इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारी अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं बल्कि पिरामिड्स की साइंस को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 ईयर्स या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इनसाइड टॉनिक की वीडियो में एक दफा फिर आपका खुश आमदीद। नाजरीन, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही उसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से बड़ा पड़ा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे, इनका अक्सर मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एशियन इजिप्शियन फेरोज के डोम्स हुआ करते थे। ये इजिप्शियन फेरोज के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फेरो की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीबन एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वॉल बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिरामिड की बेस का लेवल 0.5 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड वॉल, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक रख कर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था। इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है, यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था उनको हजारों साल पहले भी अर्थ के साइज का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, इसका बिल्कुल ही उल्ट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक ही जितनी होती हैं। एक दिन होता है 21 मार्च और दूसरा दिन 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बाय द वे, इस मूवमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 दिनों में 12 घंटों का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगर घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। ये इतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इंसिडेंस है या कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पेरीमीटर, जो कि
0.921 किलोमीटर। इसको अगर 43,200 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। अब आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस सिर्फ एक ही मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा रिजल्ट एक्यूरेट, वो भी 2 मर्तबा आना, हमें गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि भी हमने जाना 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड नजर आती है, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 है। जी हाँ, ये 8 साइड्स सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती है। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जो वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस मालूम पड़ा तो कैसे पड़ा? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी, या वाकई ही किसी और महलूक ने उनकी मदद की थी, या इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं? ग्राहम हैनकॉक द फिंगरप्रिंट ऑफ द गॉड के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड्स को और ओरिएंट कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गिजा पिरामिड्स की पोजीशन और ओरिएंट कॉन्स्टेलेशंस के 3 स्टार के साथ एग्जैक्टली मैच करती थी, लेकिन मसला ये है कि ओरिएंट कॉन्स्टेलेशंस कि ये स्टार पिरामिड्स की पोजीशन से ना आज मैच करते थे और ना ही 4,500 साल पहले एशियंट इजिप्शियन के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से ये जाहिर होता है कि पिरामिड्स 1400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे, लेकिन इस वक्त एशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोनॉमिकल कमजोर है तो फिजिकल एविडेंस के बारे में आपका क्या है? बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट स्कोच का कहना है गिजा प्लेटो जो कि एक ड्राई जगह है, ये फेरोस के टाइम में भी ऐसे ही ड्राई जगह थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फीट बड़े स्फिंक्स पर ये एरोजन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं बल्कि इसमें पानी का भी बहुत बड़ा किरदार है। ये एरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहाँ से स्पीड से गुजरा हो। इस किस्म की एरोजन हमें कहीं और पहाड़ों में भी देखने को मिलती है जो किसी दौर में पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर स्फिंक्स भी एशियन इजिप्शियन ने बनाया था तो इसके बाद भी ये जगह आज तक खुश्क ही रही है। क्या कहीं इस दौर में पहले यहाँ पानी तो नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। ग्लेशियर्स पिघलकर पानी बन गए और समंदर का लेवल 500 फुट मजीद बढ़ गया था। इस इवेंट के दौरान अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा था जहाँ स्फिंक्स मौजूद है। पिरामिड्स का अर्थ के साइज और सोलर इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका टू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना, यहाँ ममीज का ना मिलना और पिरामिड्स के वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीजें हमें इशारा देती है कि शायद इनको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास्ट में काफी एडवांस थी। ये भी हो सकता है इजिप्शियन को पिरामिड्स बने बनाए ही मिले थे और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इजिप्ट पर कई मकामात में पाए जाने वाले हायरोग्लिफिक जिसमें एशियन इजिप्शियन ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफी मालूमात फराहम कर रखी है। अफसोस इस बात का है कि हायरोग्लिफिक्स में भी पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई।
अब इन सब में कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक दिन सच सामने आ जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए इनसाइड टॉनिक के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।